मित्रों, एक समय की बात है। एक छोटे राज्य के एक राजा थे। राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और अपनी रानी को राजमहल में ही अकेला छोड़ जाते थे। रानी बहुत ही सुंदर और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन राजा के द्वारा उसको अकेला छोड़ जाने के कारण रानी हमेशा दुखी रहती थी। वह राजा का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए विचार किया करती थी। एक दिन रानी राजमहल से निकलकर जंगल में घूमने के लिए निकली। रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। उस साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। जब साधु ने रानी की ओर देखा और कहने लगा, हे देवी, ऐसा लगता है कि आप किसी दुविधा में हैं। मैं आपकी इस दुविधा को अपने मंत्रों की शक्ति से दूर कर सकता हूँ। रानी ने साधु को सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मेरी खुशी तो मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह तो सदा युद्ध में ही व्यस्त रहते हैं। हे साधु महाराज, आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे पति का मोह मेरी तरफ कर दीजिए। साधु कपटी था, वह रानी को अपने जाल में फंसाना चाहता था। तब वह साधु रानी से बोला, हे देवी, आपके लिए मुझे कुछ विशेष पूजा पाठ करना होगा। इसके लिए आपको कुछ समय के लिए मेरे साथ एकांत में रहना पड़ेगा। बिना आपके सहयोग यह पूजा संपन्न नहीं की जा सकती। रानी अपने पति का प्रेम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह रानी कपटी साधु की बातों में आकर उसके आश्रम को जाने लगी, जो जंगल के भीतर रहस्यमय जगह पर स्थित था। पूजा की शुरुआत करने के लिए वह साधु रानी को एक गुफा के अंदर ले गया और कहने लगा, देवी, आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं का त्याग कर दोगी। तभी देवी माँ आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके पति को वापस लौटा देंगी। रानी ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करने को तैयार हूँ। बस आप मेरा मार्गदर्शन करें। वह कपटी साधु रानी को अपने हर चाल में फंसाता चला जा रहा था। वह रानी से कहने लगा कि पूजा शुरू करने से पहले तुम्हें शुद्धि के लिए नदी में स्नान करना होगा। स्नान के लिए रानी साधु के साथ नदी की तरफ चल दी। नदी के तट पर पहुंचकर साधु ने रानी से कहा कि आपको वस्त्र उतार कर नदी में प्रवेश करना होगा, क्योंकि पूजा के लिए वस्त्र पहनकर स्नान करने से आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकती। इतना सुनकर रानी घबरा गई, लेकिन अपने पति का प्रेम पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी और उसने साधु पर विश्वास कर नदी में उतर गई। साधु ने रानी को हवस भरी आंखों से देखा। तभी अचानक जंगल की झाड़ियों से किसी के आने का एहसास हुआ। तभी साधु ने अपनी स्थिति बदल ली और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक पैरों की आहट बंद हो गई। तब साधु ने देखा एक शिकारी शिकार के लिए घूम रहा है। वह साधु के पास आकर बोला, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु कहने लगा, मैं यहाँ एक विशेष पूजा कर रहा हूँ जो इस राज्य की रानी के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ से जाओ, पूजा में बाधा मत डालो। इतना सुनकर वह शिकारी वहाँ से चला गया। साधु ने रानी को नदी से निकलने का इशारा कर दिया। तब रानी ने नदी से निकलकर वस्त्र पहनकर साधु के पास आ गई। अब साधु ने सोच लिया था कि रानी को वह पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लेगा। अब साधु अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा कि पूजा के लिए यह सबसे कठिन चरण है। इसमें आपको अपने पूरे शरीर का त्याग करना होगा। रानी पहले से ही उसकी बातों में फंस चुकी थी। वह उस साधु पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही थी। उसने साधु से अनुष्ठान करने के लिए हाँ कह दी।
साधु रानी को एक विशेष कक्ष में ले गया। साधु ने अपनी चालाकी से पहले ही कमरे के पास अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था ताकि कोई भी वहां रानी को खोजते हुए नहीं आ सके। साधु ने रानी को कक्ष में बिठाया और धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों से रानी को पूजा और ध्यान के नाम पर अपने जाल में फंसाने लगा। उधर राजा को रानी की जंगल में गुम होने की सूचना सैनिकों के द्वारा पाकर वह रानी को ढूंढने के लिए जंगल में गया। जंगल में भीतर जाकर एक आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही राजा उस आश्रम में प्रवेश के लिए बढ़ा, तभी साधु के शिष्यों ने उसे रोक दिया। इससे राजा को शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आश्रम में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे हैं। राजा को गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन साधु के शिष्यों को रास्ते से हटाओ। उधर वह साधु रानी को मंत्रों द्वारा नींद में सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक राजा साधु के शिष्यों को हटाते हुए उस कक्ष तक पहुंच गया। राजा ने पूरी ताकत से कक्ष के दरवाजे को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसने कक्ष तक पहुंचने के लिए साधु के शिष्यों से कितनी लड़ाई और संघर्ष किया है। राजा गरजते हुए साधु से बोला कि आज तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। राजा की आवाज़ सुनकर अचानक रानी की चेतना लौट आई और राजा के पास आकर बोली, स्वामी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह साधु पूजा पाठ के नाम पर मुझे धोखा दे रहा था। साधु बोला, महाराज, मैं तो आपकी रानी की भलाई के लिए यह सब कर रहा था। राजा ने साधु की एक नहीं सुनी और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ो। प्रजा ने साधु के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। राजा ने उस ढोंगी साधु को सबसे गहरे कारागार में डाल दिया और घोषणा की कि कोई धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रानी अब राजा के पास बिल्कुल सुरक्षित थी। उसने अपने किए की राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने रानी को क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा और रानी ने एक नए जीवन की शुरुआत की। मित्रों, हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना किसी अंधविश्वास के चलते किसी पाखंडी के चक्कर में फंसने से बचें। हमें इस वीडियो से सबक लेना चाहिए। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।